नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपर बनना कहीं ना कहीं सभी के लिए एक सपना होता है। अपने इर्द गिर्द कुछ टॉपर्स को देखकर हम अक्सर सोचते हैं कि यार ये कैसे हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स स्कोर कर लेता है। हम तो घंटों रट्टा लगाते हैं पर फिर भी इतने नंबर नहीं ला पाते। काश मैं भी इतने मार्क्स ला पाता। सच कहूँ तो आपकी ये सोच ही आपका सफलता की ओर पहला कदम है। और कौन कौन सी हैं सफलता की सीढ़ियाँ, जानने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं। यानी हमारा पहला टिप है, जिद करें पढ़ने की, टॉप करने की। ध्यान रखिए, टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते, बस अलग ढंग से करते हैं। तो बस हमें भी जिद करनी है कि हम ऐसे पढ़ें कि हमें सिर्फ टॉप ही करना है, उससे कम कुछ नहीं। टिप नंबर 2, अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाएं। बेसिक प्रिंसिपल्स यदि स्ट्रांग होंगे तो कंटेंट बिल्कुल क्लियर होगा और आपका स्वयं पर भरोसा भी बढ़ेगा। ध्यान रहे, आत्मविश्वास पूर्वक किया गया कार्य सदैव सफलता की सीढ़ी बनता है। टिप नंबर 3, हार्ड वर्क करें। दोस्तों, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या कोई भी मोटिवेशनल बुक आपको तब तक नहीं बदल सकती जब तक कि आपके भीतर बदलने की आग नहीं है। अपनी कमियों को आप स्वयं पहचानते हैं और बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ये सोचिए कि आज से 1 वर्ष बाद आप कहाँ होंगे। इसलिए जो भी आज करें पूरे परफेक्शन के साथ करें। यदि आज आप लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं तो उसे ही फ्यूचर में एंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 4, मन को एकाग्र करें। याद करिए, नई कक्षा की पहली दूसरी क्लास, टीचर पूरे एफर्ट से पढ़ा रहे थे और आप उनकी निगाह बचाकर टिफ़िन खा रहे थे। बेंचों में नीचे ही नीचे टिफ़िन दोस्तों तक पास हो रहे थे या फिर पर्चियाँ लिखकर पास करते हुए अपनी ही गपबाजी में मशगूल थे। पर आपकी ही कक्षा का टॉपर, आपने नोटिस किया उसे? वह पूरे कंसंट्रेशन के साथ टीचर की एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वही दोस्त जिसे हम पढ़ाकू या किताबी कीड़ा कहकर मजाक उड़ाते रहते हैं, वह ध्यानपूर्वक पहले ही दिन से विषय को समझ रहा है। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि हम नियमित कक्षा में विषय को ध्यानपूर्वक समझ लें तो हमें अलग से किसी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। टिप नंबर 5, पढ़ाई के लिए निश्चित टाइम टेबल बनाएं। कौन सा विषय कब और कितनी देर पढ़ना है, इसे सुनिश्चित करना आवश्यक है। जिन विषयों में कमज़ोर हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। हम पढ़ने बैठने पर अपना पसंदीदा विषय ही चुन लेते हैं क्योंकि उसमें हमें रुचि है, वह हमें आसानी से समझ आता है। परंतु यहाँ हमें पहले उन विषयों को उठाना है जिसे समझने में हमें ज़्यादा समय लगने वाला है। आसान लगने वाले विषय तो हम कम समय में भी समझ लेंगे। टिप नंबर 6, डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें। हमने पढ़ने का मन भी बना लिया और टाइम टेबल भी। निश्चित समय पर हम पढ़ने भी बैठ गए पर थोड़ी ही देर बाद हम ख्यालों में खो जाते हैं। कभी दोस्तों की बातें या मूवीज़ के सीन्स याद आते हैं तो कभी अपना फेवरेट गेम या सीरियल। पढ़ाई हमें बोरिंग लगने लगती है और थोड़ी देर बाद कर लेंगे सोचकर हम उठ जाते हैं। दोस्तों, यहीं हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। सोचें कि यह न केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए बल्कि ब्राइट फ्यूचर के लिए भी आवश्यक है। टॉप करने के लिए पढ़ाई के वक्त आसपास की दुनिया को भुलाकर विषय में ही गुम हो जाना जरूरी है। एकांत शांत वातावरण में पढ़ें। यथासंभव पढ़ते समय मोबाइल, टीवी आदि से दूर रहें। ध्यान रखिए, आपको पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है। स्टडी और फन को बैलेंस करें। दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक और फन का मज़ा लें। दुगने जोश से पढ़ सकेंगे। टिप नंबर 7, लक्ष्य निर्धारित करें। पढ़ते समय छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें कि जैसे आज इस 1 घंटे में मुझे इस चैप्टर को अच्छी तरह समझकर ख़त्म करना ही है। आज चाहे जो हो, मुझे इतने समय में ये एक्सरसाइज पूरी करनी ही है। लिखकर तैयारी करें। इससे न केवल दिल दिमाग में बैठ जाएगा बल्कि राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। टिप नंबर 8, विषय का गहन अध्ययन यानी कि डीप स्टडी। किसी भी विषय के गहन अध्ययन हेतु कुछ बिंदु अपनाएं। जैसे कि रेगुलर स्टडी करते हुए स्टडी प्रोसेस को इम्प्रूव करें। पढ़ते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें। पाठों को अंक भार के अनुसार वरीयता दें यानी कि वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें। मॉक टेस्ट पर ध्यान दें। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को सेम डे रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये परीक्षा से पूर्व आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे।
टिप नंबर 9, लास्ट ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अवश्य हल करें। इससे आपको परीक्षा में अलग ढंग से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुमान लगेगा। समयानुसार प्रश्न पत्र हल करने पर लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी और परीक्षा में प्रश्न छूट जाने का भय भी नहीं रहेगा। टिप नंबर 10, आत्मविश्वास बनाए रखें। अक्सर अच्छे ढंग से पूरी तैयारी करते हुए भी हम आशंकित रहते हैं कि कहीं पेपर ज़्यादा टफ हुआ तो, एग्ज़ाम के समय आंसर भूल गया तो, यदि अच्छे अंक नहीं मिल पाए तो क्या होगा। इस सोच को पूरी तरह त्याग कर पढ़ाई पर फोकस करें। ध्यान रखिए, कर्म आपके हाथ में है, फल नहीं। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें। फिर देखिएगा सफलता आपके कदमों में होगी। सेल्फ स्टडी आपकी सफलता की इमारत में मजबूत नींव का काम करती है, अतः इस पर पूरा ध्यान दें। हर समय मित्रों के जमघट में पढ़ना आपके हित में नहीं है। सेल्फ स्टडी कैसे करें, इसके लिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।